जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ यह न्यूज़ देख रहे हैं आप। हम आपको प्रदेश के 10 बड़ी खबरें एक एक करके बताने वाले हैं विस्तार से, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है वाहन मालिकों के लिए। टू व्हीलर कंपनी .com ने रायपुर में नए शोरूम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में .com की पूरी टीम उपस्थित रही। इसके संचालक अमित अग्रवाल ने बताया कि .com पहिया लोगों को नए वाहन जैसे अनुभव करवाएगी। उन्होंने बताया कि 2 पहिया .com की हर गाड़ी इंजीनियर एक्सपर्ट से प्रमाणित होने के बाद ही मार्केट में बेची जाती है। वाहन की वारंटी, इंश्योरेंस और RTO के द्वारा मिली डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से वेरीफाइड करवा करके क्रेता और विक्रेताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 2 पहिया .com मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सभी शोरूम में उपस्थित कई प्रकार की गाड़ियों की बुकिंग कराई जा सकेगी ऑनलाइन माध्यम से। आपको बता दें कि 2 पहिया .com चली हुई गाड़ियों को दोबारा रिपेयरिंग करके मार्केट में बेचते हैं और इंजीनियर से वेरीफाइड होने की वजह से कस्टमर को महसूस नहीं होने देते हैं कि वे पुरानी गाड़ी खरीदे हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि पुरानी गाड़ियों की कीमत पर नई गाड़ी दी जाती है। जांजगीर चांपा के बलौदा में एक शिक्षक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। वहीं टीचर की पत्नी भी जली हुई हालत में मिली है। आनन फानन में बिलासपुर रिफर किया गया है। पुलिस के द्वारा आशंका जताई जा रही है कि पत्नी अपने पति को मार करके खुद पर केरोसिन डाल करके जला ली। उरमा गांव में पदस्थ शिक्षक राजकुमार पटेल का आए दिन अपनी पत्नी के साथ विवाद होते रहता था और इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी, जिसके बाद खुद को भी केरोसिन डालकर आग लगा ली। पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलता देखा तो दरवाजा तोड़ा और पुलिस को सूचना दी। पिछले 2 सालों से नियुक्ति करने की मांग को लेकर के शिक्षक उम्मीदवार 26 जुलाई को विधानसभा घेराव करने के लिए तैयार हैं। बार बार आंदोलन और सरकार के आश्वासन से निराश शिक्षक उम्मीदवारों का कहना है कि इस बार का आंदोलन खाली नहीं जाएगा, सरकार को नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। छत्तीसगढ़ DED संघ के अध्यक्ष दाऊद खान ने कहा, 2019 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन परीक्षा पास कर मेरिट में अपनी जगह बना चुके शिक्षक उम्मीदवार अभी भी अपनी नियुक्ति से दूर हैं। इसके लिए बार बार आंदोलन किया गया और सरकार की तरफ से हर बार आश्वासन ही मिला, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सब्र अब छलकता जा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री का कहना है कि प्रदेश में स्कूल खुलने के साथ साथ उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से बस्तर से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए ट्रेनें बंद हैं। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में लोग नहीं जा पा रहे हैं। खास करके मरीजों को परेशानी हो रही है। बस्तर से विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के लिए ट्रेनें चलती हैं, लेकिन पिछले 90 दिनों से यहाँ ट्रेन बंद है। बीच में नाइट एक्सप्रेस के रूप में विशाखापट्टनम से किरंदुल एक्सप्रेस शुरू की गई थी, लेकिन बंद कर दी गई। पेंड्रा में 19 जुलाई रात 12 बजे तक बढ़ा है लॉकडाउन। पेंड्रा में शनिवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा और रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का टोटल लॉकडाउन रहेगा और हाईवे पर जो होटल है वे खुल सकेंगे। कलेक्टर नम्रता गांधी ने इसके लिए आदेश जारी किया है। इसी के साथ ही कोरबा में दुकान खोलने के समय में बदलाव हुआ है। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी और शहरी क्षेत्र में मंगलवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। साथ ही जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। बता दें कि दुकान खोलने के समय में बदलाव करते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों यानी मंगलवार से 12,000 बसों के पहिए थम गए हैं। वहीं बस संचालकों ने कहा है कि प्रदेश में जब तक किराया बढ़ाया नहीं जा रहा है तब तक बसों के पहिए थमे रहेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से बस संचालक बसों का किराया 40% बढ़ाने की मांग 28 जून से कर रहे हैं, जिसकी वजह से करीब प्रदेश के 5 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। वहीं दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों को भी बंद कर दिया गया है। अब प्रदेश में जब तक बस का किराया नहीं बढ़ेगा तब तक बसों का संचालन नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की चुनाव की जिम्मेदारी देने का काम कांग्रेस के अनुभव नेताओं को देने के लिए कांग्रेस की आला कमान ने शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में 1 घंटे तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के करीबी राजेश तिवारी जो संसदीय सचिव हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें यूपी में बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस ने इससे पहले भूपेश बघेल को आसाम चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वहाँ उनका प्रभाव देखने को नहीं मिला। देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में चुनावी पद्धति के जरिए यूपी के चुनाव को जीता जा सकेगा या नहीं।
प्रदेश में वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर की काफ़ी डिमांड है। आलम यह है कि वाहन मालिक अपना पसंदीदा नंबर लेने से लाखों रुपए खर्च करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बात 2 पहिया वाहन की हो या 4 पहिया वाहन की, सभी प्रकार के वाहन के मालिक वीआईपी नंबर ले रहे हैं। वीआईपी नंबर का क्रेज इतना है कि लोग ऑनलाइन तक बोली लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 001, 0002 और 0786 जैसे नंबर की काफ़ी डिमांड है। यही नहीं, परिवहन विभाग को हर साल इससे करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग में वीआईपी नंबर को फैंसी नंबर के नाम से जाना जाता है। यदि हम पैसे की बात करें तो 0001 1 लाख रुपए की बेस प्राइस के साथ बोली लगती है। बाकी कुछ नंबरों का 1,20,000 तो किसी का 1,50,000 और 0786 जैसे नंबरों के लिए 1,80,000 रुपए बेस प्राइस रखा गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए देशव्यापी पॉलिसी बनाने के लिए प्रदेश में जनता का फैसला कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। देश में सभी प्रदेशों में ऐसी कार्यक्रम होना है। छत्तीसगढ़ में 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया सर्किट्स के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों को बुलाया गया, जो मजदूरों की समस्याओं को सामने रखेंगे। जनता का फैसला दरबार में पॉलिसी फ्रेम करने वाले अधिकारी, नेता और समाज कल्याण करने वाले समाज सेवी भी मौजूद रहेंगे। 4 दिन अलग अलग मुद्दों पर बात की जाएगी, जिसके बाद जुडिशरी मेंबर अपना फैसला सुनाएंगे। उनके लिए क्या बेहतर होगा और उनके हित के लिए क्या पॉलिसी होगी। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए यह फैसला लेना बहुत जरूरी है। वे एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भटक रहे हैं, उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है। रायगढ़ में हाथियों के दल ने लोगों के घरों के साथ साथ फसल के अलावा भी बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। प्रदेश में पिछले 1.5 साल में बिजली की तारों की वजह से 9 हाथियों की जान जा चुकी है, जिसके चलते वन विभाग ने हाथी प्रभावित इलाकों को तारों की केबलिंग करने की योजना बनाई है। सीएसी के मुताबिक जिले में 26 गाँव हाथियों से प्रभावित हैं। क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक खंभों की ऊंचाई कम होने की वजह से हाथियों की जान के साथ साथ हुकिंग भी सबसे ज़्यादा हो रही है। चलने फिरने बोलने में असमर्थ बलरामपुर के ग्राम कलकरी में 7 साल की बच्ची के लिए राज्यपाल सामने आई है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को मीडिया के माध्यम से 7 साल की बच्ची शशि प्रभा को बोलने, चलने और सुनने में समस्या हो रही है और उनका इलाज सरगुजा में नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने खुद पहल करते हुए जिला प्रशासन बलरामपुर को निर्देश दिया शशि प्रभा को उनके परिवार के साथ राजभवन भेजे। तब शशि प्रभा अपनी मां के साथ राजभवन रायपुर पहुंची और शशि प्रभा के पिता की मृत्यु हो जाने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिसके बाद राज्यपाल ने उनकी मां और उनकी मौसी दोनों को शशि प्रभा के इलाज कराने का आश्वासन भी दिया है। रायपुर पुलिस ने देह व्यापार का खुलासा करते हुए 2 जगहों से 11 लड़कियां, 2 पुरुष दलाल और एक होटल मालिक समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पकड़ी गई एक लड़की पुलिस से बचने के लिए दूसरे माले से नीचे कूद गई, जिसे गंभीर हालत में मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक टैगोर नगर स्थित महावीर अपार्टमेंट में 3रे माले के फ्लैट पर दबिश दी तो वहां 7 लड़कियां और 2 पुरुष पकड़े गए, जिसके बाद गिरफ्तार कर इन्हें सीढ़ियों से नीचे ला रही थी। तब दूसरे माले में पहुंचते हुई एक लड़की गैलरी से नीचे कूद गई। आनन फानन में पुलिस के ही गाड़ी में उन्हें मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं रायपुर के गंज इलाके में होटल साईं राम में 4 युवती सहित होटल मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है, जहां होटल के मालिक का नाम ईश्वर चौधरी बताया जा रहा है। पुलिस ने देह व्यापार के मामले में बड़ी दबिश दी है।